गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर आपकी 25 है ये। और आज आ, 4 तारीख की ये वर्कशीट है। हम पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम पालमपुर गांव में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। हमने कहा था ना, मुख्य क्रिया खेती है। तो 75% लोग, मतलब 100 में से 75 लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है खेती में प्रयुक्त भूमि जो वस्तु स्थिर है। पालमपुर एक वर्ष में किसान 3 अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। अब देखिए, सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि एक कठिनाई क्या है, क्योंकि पालमपुर जो गांव है वहाँ पर जो भूमि, देखिए भूमि तो इतनी रहेगी ना, चाहे यहाँ पर लोग बढ़ते रहेंगे तो भूमि बढ़ती है क्या? नहीं। भूमि एक ऐसा साधन है स्थिर, इसको ना आप बढ़ा सकते हैं ना इसको आप घटा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पालमपुर गांव के जो लोग हैं वहाँ पर वो एक साल में ना 3 फसलें उगा पाते हैं। और 3 फसलें क्यों उगा पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब जो नई शब्द सीखी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुविध फसल प्रणाली। बहु का मतलब होता है ज़्यादा, विधि माने प्रकार। तो जब हम एक साल में एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करते हैं तो उस प्रणाली को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। याद रखेंगे, एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। उपज बढ़ती है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें तो पैदा करते ही हैं। ठीक है। तो हमने उपज बढ़ाने का एक तरीका क्या देखा? बहुविध फसल प्रणाली। अब एक और तरीके से हम अपनी खेती में ज़्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? वो है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। अगर हम अपने खेतों में आधुनिक कृषि का प्रयोग करेंगे तो हमारे खेतों में जो उपज होगी वो ज़्यादा होगी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। 1960 में देश में हरित क्रांति हुई, अर्थात 1960 में हमने खेती के अलग अलग तरीके, आधुनिक तरीके सीखे। आधुनिक बीजों का इस्तेमाल किया, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, फसलों खाद का इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया, है ना। और आधुनिक जो ज़्यादा उपज वाले बीज होते हैं उन्हें कहते हैं HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ये बीज होते हैं जो ज़्यादा उपज देते हैं, इनका हमने इस्तेमाल किया। तो जब हमने इनका इस्तेमाल किया तो उससे क्या हुआ? इससे हमारी जो चावल और गेहूं की फसल थी उसमें हमारे बहुत वृद्धि हुई। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना चीज़ अभी तक आपको बताई है, बहुविध फसल प्रणाली आपको बताई है, आधुनिक कृषि आपको बताई है, और अगला है कि कहाँ पर किस प्रदेश में के लोगों ने इस्तेमाल किया, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप इस्तेमाल किए, HYV बीजों का इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे गेहूं की पैदावार जो है वो बहुत अच्छी हुई। परंतु क्या हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई? हमने ये सब कर तो लिया, पर क्या इससे हमारी जो मिट्टी थी वो अच्छी बनी रही? और जो हमने सिंचाई के लिए नलकूप इस्तेमाल करे तो क्या जो ज़मीन के नीचे का पानी था उसने अपना स्तर बनाए रखा? नहीं। ये भी ऐसा भी हो गया कि जब हमने ये आधुनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करा तो इससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि जब आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी अपनी धीरे धीरे क्षमता खो देती है। जब आप अत्यधिक नलकूपों का ज़मीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन के नीचे पानी का स्तर कम हो जाता है। खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। लेकिन हमने कह तो दिया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन
क्या सभी लोगों के पास भूमि है? नहीं है। पालमपुर में 150 परिवारों के पास भूमि नहीं है, देखो। और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी छोटी भूमि के टुकड़े हैं, जिससे उनकी पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मझोले जो मतलब बीच के किसान हैं और बड़े किसान के 60 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक वाले खेत हैं, जिनमें से कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। छोटे किसान जो बहुत छोटे किसान हैं, उनको पूंजी की व्यवस्था किससे करते हैं? वो अपने लिए पैसे की व्यवस्था बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके विपरीत ये छोटे किसानों के बारे में बताया मैंने आपको कि छोटे किसान अपने लिए कैसे व्यवस्था करते हैं पैसों की। तो छोटे किसान बड़े किसानों से ऊंची ब्याज दर पर कर्जा ले लेते हैं। और जो मझोले किसान होते हैं, जो मझोले और बड़े किसान कैसे करते हैं, कैसे पूंजी की व्यवस्था करते हैं? वो करते हैं, इनको जो खेती करने से जो फ़ायदा होती है, जो बचत होती है, उसी में से वो अपनी पूंजी की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे किसान कृषि उत्पादों को अपने परिवार के उपभोग में लाते हैं। जो छोटे किसान हैं, क्योंकि भूमि कम है, तो वो इतना ही उगा पाते हैं जिससे केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें तो उनके पास अधिक उत्पाद बचता ही नहीं। जबकि जो बड़े किसान होते हैं वो बाज़ार के लिए करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, जो बच जाता है उसको नेक्स्ट ईयर पूंजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा? एक, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम हैं, नुकसान, अभी मैंने आपको बताया। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ेंगे, कौन से 2 तरीके हैं? 2 तरीके हमने पढ़े। एक पढ़ा बहुविध फसल प्रणाली, उसके बारे में। दूसरा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। ठीक है, उदाहरण देकर आपको ये करना है। छोटे किसान से भिन्न मझोले और बड़े किसान पूंजी कैसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं? देखिए, ये भी आपको बता दें कि छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको कर्जा लेना पड़ता है बड़े किसानों से। जबकि जो ये बड़े किसान और मझोले किसान होते हैं, या तो ये अपनी बचत का इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो फिर इनको बैंक में लोन आसानी से मिल जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।